नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हमारी यूपी स्पेशल है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पुलिस से संबंधित जो जीके है और उत्तर प्रदेश का कुछ स्पेशल पार्ट कवर करेंगे हम, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो मोटा-मोटा पूछा ही जाता है। तो जैसे ये क्लास रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की भी वीडियोज़ लाऊँगा। तो जीके जीएस के बहुत जल्दी मैं क्लासेस आपको दे दूँगा, एक वीडियो 100 क्वेश्चनों की 1-2 दिन बाद। सभी यूपी पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा क्लास में, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये आदर्श वाक्य है। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद चलिए जीके के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 वाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो ये अमरावती में थी। नेक्स्ट देखते हैं यूपी से संबंधित, यूपी पुलिस से संबंधित। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, तो पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो जैसे आप देख सकते हो कुली कुतुब शाह। इसी तरह के क्वेश्चंस में जो 100 क्वेश्चन लाऊंगा जीके जीएस में, उसमें आपको मिलेंगे। तो सिर्फ कभी मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, तो अभी 2-3 दिन बाद जब मैं क्लास दूंगा तो एक बार उससे रिविज़न ज़रूर करिएगा। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरिनो ऊन किस प्रजाति से संबंधित है, तो भेड़ से मिलता है ये। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस हैं, तो चलिए पूरा डेटा बताता हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान संख्या जो है 3.3 लाख है, जिसमें 47,000 महिलाएं शामिल हैं। जैसा देख सकते हो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चार कैसो सागर स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जीके जीएस की क्लास में मिलेंगे मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू की थी, तो ये 2022 में लागू करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य में पुलिस महकमे में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो ये डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मनी कहा जाता है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, तो एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो ये मथुरा है, वृंदावन, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है और बालिकाओं के लिए है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में अगर कुछ एरर हो गई हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा, जो मैं बताऊंगा वही सही डेटा है, बाकी जो एरर होगा वो भी मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो पुलिस अधिनियम के 1861 की धारा 1 में परिभाषित किया गया है और जो टोटल धारा है वो 47 धारा हैं, याद रखिएगा। बहुत जल्दी से कवर कर दूंगा मैं, क्लास से ख़त्म कर दूंगा मतलब। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई, तो ये कोलकाता में शुरू की गई है। अभी पब्लिकली के लिए यूज़ ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ ट्रायल चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का क्या नाम था, तो ये सरोजनी नायडू जी थी। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार का आभार देता है या आवाज़ देता है, तो ये अब सारी लेंस का आवाज़ देता है। उत्तर प्रदेश में की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो ये गन्ना है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास और जो मोटा मोटा है पॉइंट वो देख लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ मार्क्स उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ये, और जो भारत भूमि है उसका 7.33% है ये, और टोटल जो भूमि है भारत की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% क्षेत्र उत्तर प्रदेश कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है हमारा, राजधानी इसकी लखनऊ है। सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो दिल्ली को अगर हम हटा दें तो 8 हैं, और दिल्ली को अगर सम्मिलित कर देंगे तो वो 9 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत विवादित रहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन जब भी आता है कितने सीमावर्ती राज्यों से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है, तो अगर वहाँ राज्य बोले तो 8 बताओगे आप, और अगर केंद्र शासित राज्य मिला के पूछे तो 9 बताओगे आप। लेखपाल में ये क्वेश्चन आया था, एक यूपी ट्रिपल एससी में 8 को सही माना, लेखपाल में भी 8 को ही सही माना, और एक जगह यूपी पीसीएस में कहीं आया था वहाँ पे 9 को सही माना था। तो कुछ भी मान लेते हैं ये, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सुनिएगा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य सोनभद्र है, 4 राज्य है, 4 राज्यों की सीमा उसको टच करती है।
सीमावर्ती देश नेपाल है। प्रमुख जो नदियां हैं वो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत में, और उत्पादन की दृष्टि से बोल रहा हूँ, पूरा ओवरऑल देखा जाए तो। आलू में है, उसके बाद गन्ना में है, जैसे देख सकते हो आप। पशुधन में है। मौसम आप जानते हो 3 तरह के होते हैं। जनसंख्या से इंपॉर्टेंट है, जो जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं वो एक बार देख लीजिए। जनसंख्या 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है, जैसे देख सकते हो आप, 19,98,12,341 जनसंख्या है। पूरे भारत का 16.5% हम कवर करते हैं जनसंख्या। अगर अनुपात की बात करें तो 912 1000 पे है अनुपात। यूपी का है, याद रखिएगा, ये भारत का नहीं बता रहा हूँ मैं, यूपी का बता रहा हूँ। जनसंख्या अगर 829 है यूपी का। 10 की जनसंख्या वृद्धि 20.2% है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ, इतनी ये इंपॉर्टेंट है इतनी चीज़। उसके बाद आप गरीबी रेखा से नीचे की जो तेंदुलकर समिति थी उन्होंने बताया था, तो 29.43 है। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें चलिए देख लेते हैं। राजकीय भाषा हिंदी उर्दू है। उसके बाद राजकीय चिन्ह मछली और तीर धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। यूपी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जल्दी से। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद साक्षरता दर देख लेते हैं, ये पूछी जाती है। 67.7% है। पुरुष की जो एजुकेशन है देख लीजिए 77.3% है, और जो फीमेल है वो 57.2% है। ओवरऑल 67.7% है। उसके बाद चलिए अन्य देख लेते हैं। मंडलों की संख्या हमारा जो है 18 है, ध्यान रखिएगा। और आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊँगा मैं। जिलों की संख्या 75 है। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं पूछी जाएंगी। जो नगर निगम है वो देख लीजिए 17 है। जो इंपॉर्टेंट है मैं कह रहा हूँ बार बार वही बताऊंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य 80, राज्यसभा सदस्य 31, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य 403, 404 थे पहले, अब 403 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100। उसके बाद कृषि जलवायु प्रदेश पूरे भारत में 15 है और यूपी में 9 है। चलिए उसके बाद अन्य देख लेते हैं कुछ। चलिए ये कुछ दिन पहले का डाटा है, अगर कुछ में इसमें अपडेट होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। फिलहाल ये देख लीजिए वन्य जीव के बारे में कुछ यहाँ से। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 28 है, सॉरी। वन्य जीव विहार है वो 11 है। पक्षी विहार 14 है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, दुधवा। और टाइगर रिजर्व 4 हो चुके हैं, याद रखिएगा। अमनगढ़ बफर और रानीपुर ऐड हुआ है, 4 है। दुधवा पीलीभीत पहले से था। एलिफेंट रिजर्व हमारा 2 है। चलिए उसके उद्योग धंधे देख लेते हैं कुछ। जैसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना बनारस में है। टाटा मोटर्स प्लांट और स्कूटर इंडिया लखनऊ में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं, इसमें ज़्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचिता कृपलानी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी हो, जो भी फीमेल जो पहली बार बनी है, वो प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। चाहे राज्यपाल हो चाहे सीएम हो, तो ज़रूर पूछने में आ सकता है। और हिंदी की कोई भी त्रुटि होगी तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में घोषित किया गया था ये। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2001 है ये। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो 18 जून 2001 में शुरू होती है ये। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी में लगता है ये। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नरौरा में है। उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजाति कौन सी है? तो थारू, भेटिया, जौनसारी, राजी और बक्सा हैं ये। चलिए देख लेते हैं जनजातियाँ और कुछ नृत्य से संबंधित उत्तर प्रदेश से स्पेशल में। ये 2003 में घोषित जनजातियां हैं जो यूपी में है। तो गोंड समूह जैसे इसमें इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है। धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड आता है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीरनगर, कुशीनगर और चंदौली, भदोही में आता है गोंड समूह जो पूरा। उसके बाद खरवार समूह देख लीजिए, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र में आता है। सहरिया, ललितपुर, परिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, अगरिया, सोनभद्र,
अटारी सोनभद्र। और सोनभद्र क्योंकि काफ़ी वनाच्छादित क्षेत्र है, तो यहाँ पे जनजाति भी बहुत होती हैं, और क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है अन्य राज्यों से, तो इस वजह से भी है यहाँ पे। चलिए कुछ लोक नृत्य है यूपी से स्पेशल, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चारकुला ब्रजभूमि में होता है, पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड से संबंधित है, दिवाली बुंदेलखंड, शहरा बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाहे औद्योगिक हो, चाहे नृत्य हो, जनजाति, हर चीज़ से संबंधित है ये। सर कार्तिक गीत बुंदेलखंड, कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र, चौरसिया जौनपुर, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। फिर सर लोकगीत देख लीजिए, रशिया ब्रजभूमि क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद कजरी मिर्जापुर, आला बुंदेलखंड और बिरहा पूर्वांचल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। 22 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? मैंने आपको इसके बारे में भी बताया कि 8 राज्य होते हैं और केंद्र शासित दिल्ली को मिला ले तो 9 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और जैसे आपको पता है उत्तराखंड अलग हो गया था लेके राज्य, कुछ हिस्सा जिला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये गोंडा है। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीट कितनी है? तो 404 है। 403 निर्वाचित है, एक मनोनीत, शायद मनोनीत वाली हटा दी गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुछ कितने जिले? 75 हैं। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में दिया गया था, ये रिपीटेड हो गया है। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत नाम से जानते थे हम इसे। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को होती है, इसलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में होती है। सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन भी यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो नारखी पुलिस स्टेशन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? तो ये लक्ष्मी सिंह है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर महीने की पहली और चौथे शनिवार को मनाया जाता है, और प्रमोशन हर साल 10 साल बाद होता है। चलिए, तो ये था आज के लिए यूपी के जो पुलिस से संबंधित हैं वो कुछ क्वेश्चंस, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, और जीके और थोड़ा सा हिस्ट्री इनका कि कितनी जनसंख्या है और क्या वगैरह वगैरह। तो चैनल पे बने रहिए, आगे भी ऐसे ही क्लासेस में लेके आऊँगा। ये तो थ्योरी पार्ट कुछ इसमें इंक्लूड था, मैं क्वेश्चंस वाइज ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। अगली क्लास आपको जीके जीएस की मिलेगी, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, और ज़्यादा रिपीटेड नहीं होंगे। ज़्यादा जोर मेरा रहेगा जो पहली बार क्वेश्चन बने हैं अभी 1-2 साल में, उनको लेके बनाऊंगा मैं। तो बने रहिए चैनल पे, लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।